जन्म से नंदिता आँखों से देख नहीं सकती, मगर अकेली पैदल चलकर जा सकती है। आज बाजार करके सुबह सुबह वो जा रही थी अपने घर। अचानक गांव के कुछ बदमाश लड़के उसे घेर कर परेशान करने लगे। अरे देखो देखो देखो, अंधी जा रही है। अरे क्या रे अंधी, तू सचमुच में अंधी है क्या? मुझे तो लगता है तू लोगों को बेवकूफ बनाती है। क्यों? क्या भाई, क्या मैंने गलत बोला क्या? अरे नहीं उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगता है कि वो अंधी बंधी नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाती है। अगर अंधी होती तो अकेले ऐसे रास्ते में चल पाती क्या? देखो कैसी मस्तानी चाल है। और नहीं तो क्या, देखो तो बाजार से क्या सब्जी लाई है। देखो, अरे अरे थोड़ा सा हमको भी सब्जी दे दो, हम भी तो घर ले जाएंगे। मुझे छोड़ दो, आप जो कोई भी हो, मुझे सचमुच दिखाई नहीं देता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अरे डार्लिंग, हम लोग तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलने के लिए आए हैं। हम थोड़ा सा खेल कर तुम्हें छोड़ देंगे। तुम परेशान मत हो। आओ 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 डार्लिंग, अरे थोड़ा सा मेरे पास तो आओ। अरे एक चुम्मा तो दे दो। फिर वो दोनों लड़के आगे आकर नंदिता को घेर लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। इसी समय शामली वहाँ पर आ जाती है। अपनी आँखों के सामने खुद की दोस्त की ये हालत देखकर वो बहुत गंभीर हो जाती है। रुक जाओ तुम दोनों, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे देखो देखो देखो, एक और नमूना आ गई। एक तो अंधी है और एक को दिन के उजाले में भी दिखाई नहीं देता ठीक से। अरे इतनी काली लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसके सामने तो कोयला भी गोरा है। और एक शब्द अगर मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगी। याद रखना, मेरी दोस्त को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे, हमको डरा रही है, हमको डर लग गया। सुन रे, हमको तुझसे डर वर नहीं लगता। तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत देखे हमने नमूने। अरे जा रे, उसको पकड़ के यहाँ ले आ, उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उस्ताद मुझे बचाओ, मुझे मार डाला रे, मेरा सर फोड़ दिया। अरे मेरे सर से खून निकल रहा है। उस्ताद मुझे बचाओ उस्ताद। अरे बाप रे बाप, अरे बचा क्या भाई, भाग भाग, अगर बचना है तो, नहीं तो मार डालेंगे। भाग यहाँ से। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो वो लोग मुझसे मेरा सारा सामान छीन लेते। शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त का फर्ज है कि वो अपने दोस्त की जरूरत के समय मदद करे। चलो तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। शाम के अंधकार में अपनी दोस्त को आते हुए देखकर शामली चौंक जाती है। अरे नंदिता, तू इस समय अंधेरे में क्यों आई मेरे घर? तुझे कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मुझे तभी बता देती जब मैं दोपहर में तेरे घर आई थी। तूने क्या सोचा मैं देख नहीं सकती तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब कुछ जानती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया तूने, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मगर तुझे कैसे पता चला? मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा। तू मेरी दोस्त है ना, एक दोस्त होकर अपने दोस्त की परेशानी समझ सकती हूँ। जैसे उस दिन तूने मुझे बचाया था, मैंने तो तुझसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मुझे खतरे में देखकर मुझे बचाने चली आई थी। पगली, तू मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ सहन करना आता है। छोटी सी उम्र से मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ। कितने दिन ऐसे गए जब मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ।
तब भी मैं चुपचाप सह गई, लेकिन आज नहीं सह पा रही हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पेट में भूख है, इसलिए कि तू इतनी परेशानी उठाकर इतने अंधेरे में अपने घर से मेरे लिए खाना बना कर लाई। पगली, रो मत, तू तो मेरी अपनी दोस्त है। अगर मैं तेरी परेशानी नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। तू भगवान से दुआ कर हमारी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे। हम दोनों कभी एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। मेरी जिंदगी में तेरी बहुत कीमत है। तू भी मेरे लिए बहुत कीमती है दोस्त। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगा, ये मेरा वादा है। चल अब खा ले, भूखे पेट इतनी बात मत कर। चल आज मैं तुझे खिलाती हूँ अपने हाथ से। अरे लड़कियों, नंदिता और श्यामली, अरे नंदिता, अरे लड़कियों, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? अरे देखो देखो देखो, तुम्हारे घर में किसको लेकर आया हूँ। आज किसके पैर पड़े हैं तुम्हारे घर पर, देखो देखो। कौन है आप? मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। क्या आप हमारे दूर के कोई रिश्तेदार हैं? अरे हम तुम्हारे दूर के संबंध के कोई रिश्तेदार नहीं हैं। हम तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, ऐसा समझो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। अरे सुनो नंदिता, तुम दोनों बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे सामने आज जो खड़े हैं ना, वो हमारे पास के गांव के जमींदार साहब हैं। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे दिलदार आदमी हैं हमारे जमींदार साहब। अब तुम दोनों को जमींदार साहब अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों तो बहुत गरीब लड़कियां हैं। हमें माफ कीजिए, क्या हम दोनों आपके घर के योग्य हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं 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 नहीं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमारी बात समझो, हम अच्छे इंसान को पहचान सकते हैं। आज हमने दूर से ही तुम दोनों को देखा और तुम दोनों को पसंद कर लिया हमारे घर की बहू बनने के लिए और हमारे बेटे की बीवी बनने के लिए। माफ कीजिए साहब, मैं काली हूँ और मेरी दोस्त अंधी है। हम दोनों आपके घर के काम वाले बन सकते हैं अगर आप हुक्म करें, लेकिन बहू ये कभी संभव नहीं होगा। हाँ, अरे सब कुछ संभव है देवियों। बच्चों, तुम बाकी चिंता मत करो। गदाधर जी, अगले सप्ताह मैं इन दोनों बेटियों को मेरे घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तो विवाह अगले सप्ताह होगा। बच्चों, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना बेटा? नंदिता कोई उत्तर ना देकर सिर झुकाकर खड़ी रहती है। हाँ, देवियों, अरे इतना मत सोचो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो। हाँ, ये आशीर्वाद सबके ऊपर नहीं देता ईश्वर। जमींदार साहब, जमींदार साहब, अब आप चिंता मत कीजिए, है ना। ये क्या है, बच्चियां हैं, अभी शर्मा रही हैं, उसे लेकर आप चिंतित मत होइए। अगले सप्ताह दोनों बेटियां आपके घर की बहू होंगी, ये मेरा वादा रहा। अगले सप्ताह जमींदार के दोनों बेटे राकेश और लोकेश के साथ दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद घर में एक साथ बैठकर सब लोग खाना खा रहे हैं। दोनों बहुओं ने खाना परोसा। उसी समय राकेश बोल उठा। पिताजी, 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 मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, कौन सी बात करनी है? क्या कहना चाहता है तू? बता, क्या बोलना चाहता है? अरे ये क्या है पिताजी, गांव में हम मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारी ऐसी बेइज्जती आपने कराई है कि क्या कहूँ। सब लोग हम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। ये क्या किया आपने? हंस रहे हैं? हंसी किस बात की है? और गांव के लोगों की बात तू अपने कान में घुसने ही क्यों देता है? जब वो लोग कुछ कहें उल्टी सीधी बातें तो अपने कान बंद कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात तो आपने करवा दी है। हमारे घर में एक काली और एक अंधी बहू आई है। क्या ये आपने हमारे लिए फैसला लिया है क्या? मुझे नहीं लगता। ये दोनों हमारे घर की काम वाली बन सकती थी, लेकिन आपने उठाकर इनको बहू बना दिया। गजब, वाह पिताजी वाह।